नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के हम एग्जाम एनालिसिस के प्रश्न देखने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाला है। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। आज जो है थर्ड शिफ्ट से एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए थर्ड शिफ्ट का जो है इसके बाद जस्ट वीडियो मिलने वाला है, इसलिए इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं। उससे पहले आपको जो है मैंने फर्स्ट शिफ्ट का आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ के सेकंड शिफ्ट का देखिएगा, आपको हूबहू यही पैटर्न का प्रश्न रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट ये 10 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट कवर कर लेते हैं। 2022 में प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। संगीत वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें, इन्हें भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था। बाकी मैं आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी यह क्वेश्चन दिया सभी को दे दिया हूँ। आप लोग को जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज का दिक्कत हो रहा था, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। इन सभी का PDF भी मिल जाएगा, जिसे वहाँ पर आप देख सकते हैं, और वीडियो में आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके बाकी आंसर भी दिया गया है, आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट में देश की तुलना करने के लिए किन संकेतक संयोजन का उपयोग किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय को उपयोग किया जाता है। ये तीनों स्तर मानव विकास रिपोर्ट की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। सभी को पता है थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बाकी इंग्लिश वाले थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI का कम स्कोर क्या दर्शाता है? ये कम जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। निम्न मानव विकास सूचकांक का अर्थ है कि देश में जीवन प्रत्याशा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? निर्वाचक मंडल पद्धति से होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में खिलाड़ी शरीर के किस अंग का उपयोग गेंद को छूने के लिए नहीं कर सकता, यानी गोलकीपर को छोड़ करके? तो हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात करें, फुटबॉल में खिलाड़ी सिर, पैर, घुटने का प्रयोग कर सकता है। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि NRML मिशन हो जाएगा। इसका पूरा नाम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत योजना शुरू किया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे कहा जाता है। बात करें, इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान किया जाता है? बैंक खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, यानी कि DBT के माध्यम से दिया जाता है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि भेजा जाता है। लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। सरदार सरोवर बांध निर्माण के दौरान आदिवासियों के प्रति व्यवहार के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया था? बाबा आमटे ने पुरस्कार को लौटा दिया था। बाबा आमटे ने इस विरोध के कारण अपना पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान नागरिक संहिता UCC क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत विधि संहिता है। UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत विधि संहिता बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सरकार की व्यय राशि उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य द्वारा रचित वह प्राचीन ग्रंथ कौन सा जिसे राज्य और अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है? अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किस शासक को द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया था। गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना किया था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 1983 में ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या है? नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति ने 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार की सिफारिश पेश किया था। 1991 की नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या था? अधिकांश क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना। इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म करना था। 1991 के बाद लागू आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। नहीं, हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण था। एलपीजी भारत में आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं। ठोस पदार्थ में अणु घने और एक निश्चित आकार में होते हैं। ओडिशा के मंदिर से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य रूप है ओडिशा का, और ये ओडिशा नृत्य में ओडिशा के मंदिर से संबंधित शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र के शास्त्रीय नृत्य के एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है? मणिपुरी करता है। मणिपुरी नृत्य जो है पूर्वोत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। साथ में सत्रिया भी याद रखिएगा, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब चलिए हम इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखेंगे। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी वो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो आदमी जो हर सभी चीज को जानता है, उसे जो ओमनीसेंट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ लवर ऑफ कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी किताबों से प्रेम करने वाला या किताबों को कलेक्ट करने वाले को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रिपरेशन, इसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। ऐसा भाषण जिसे बिना तैयार किए ही डिलीवर किया तो उसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मेकिंग मनी एट द एक्सपेंसेस ऑफ एथिक्स, इसे जो है मर्सेनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, उसे स्टोइक कहा जाता है। यानी उदासीन व्यक्ति जो अकेले रहना चाहता है उसे स्टोइक, जिसे कोई भी जो है पेन यानी दुख पीड़ा सहन महसूस नहीं होता है, यानी जिंदगी के बारे में कोई उसे पता नहीं चलता, उसे स्टोइक कहते हैं। एकांतवास वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे स्टोइक कहा जाता है। अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, उसे पॉलीग्लोट कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषाओं को बोल सकता है उसे पॉलीग्लोट कहा जाता है। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसे मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है। यानी ऐसा पर्सन या ऐसा आदमी जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है। वन हु डज नॉट टायर इजली, उसे इनडिफेटिगेबल कहा, यानी जो बिल्कुल न थके, जो आसानी से न थके, उसे इनडिफेटिगेबल कहा जाता है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, उसे इंसॉल्वेंट कहा, यानी बैंकक्रप्ट कहा जाता है, यानी दिवालिया कहा जाता है। अपना जो है कि बकाया नहीं चुका सके उसे दिवालिया कहा जाता है, या इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने में जो विश्वास नहीं करता हो या जो उसे विश्वास नहीं कर रहा था उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। अब यहाँ से हमारा इडियम का प्रश्न है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब हो जाएगा अचीव टू गोल्स विथ वन एपर, यानी कि एक ही प्रहार से दो वस्तुओं को या दो चिड़ियों को मार देना, यानी अचीव टू गोल्स विथ वन एपर, यानी एक ही प्रयास में दो वस्तुओं को मिल जाना।
हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब हो जाएगा डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि एकदम समय पर प्रहार करना। हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना जो है एकदम सामने से करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न, कन्फ्रंट अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली। अप इन द एयर का मतलब क्या हो जाएगा, अनसर्टेन और अनडिसाइड, यानी कि कोई भी चीज जो है निश्चित नहीं हो। अप इन द एयर यानी हवा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेशन, यानी ऐसा मूल्यवान चीज लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, यानी यूजलेस हो, उसे जो है वाइट एलिफेंट कहा जाता है। बाई एंड बाई का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोली और ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। बाई एंड बाई का स्लोली और ग्रेजुअली हो जाएगा। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो जाएगा, टॉक इन ए राउंड अबाउट मैन, यानी घुमाव फिराकर बातें करना। अवॉइडिंग द मेन पॉइंट को छोड़ करके घुमा फिराकर बातें करना, बीट अबाउट द बुश का मतलब हो जाएगा। अब ब्लैक शिप का मतलब अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ डिसग्रेस टू अ ग्रुप, यानी ऐसे समूह में व्यक्ति जो उसे सभी ने नकार दिया हो, यानी ब्लैक शिप हो एकदम, यानी अशुभ व्यक्ति को ब्लैक शिप कहा जाता है। बैग एंड बैजेज का मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग हो जाएगा, यानी जितने भी सामान होते हैं वो सभी बैग एंड बैजेज विथ ऑल बिलोंगिंग हो जाएगा। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब टू वॉच और मॉनिटर समथिंग क्लोजली, यानी किसी पर जो है नजर बनाए रखना। कीप एन आई ऑन हो जाएगा। टर्न और डीफ ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, यानी किसी के बात को इग्नोर करना, जिसे सुनना इग्नोर करना, उसे टर्न और डीफ ईयर कहा जाता है। अब चलिए सिनोनिम के प्रश्न देखते हैं। कॉस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सार्कास्टिक हो जाएगा, बेटिंग हो जाएगा और स्कैदिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेलीटेरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्मफुल यानी हानिकारक हो जाएगा, डैमेजिंग डेट्रीमेंटल हो जाएगा। ये सभी हानिकारक के सिनोनिम डेलीटेरियस का हो जाएगा। कैलो की बात करें तो इनएक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवहीन, इमेच्योर और नेब भोला भाला, यानी सभी जो है नौसिखिया से संबंधित है। कैलो का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर और नेब हो जाएगा। एपोजी की बात करें तो पीक, समिट, अपेक्स, यानी जो सबसे शिखर होता है उसे ही अपीक, एपोजी, पीक, समिट, एपेक्स कहा जाता है। नॉन चैलेंज का सिनोनिम की बात करें तो केयर फ्री, काम, अनकंसर्न्ड हो जाएगा, यानी काम मतलब शांत होता है, यानी नॉन चैलेंज का केयर फ्री यानी बिना घबराए हुए, यानी शांत से आराम से, यानी नॉन चैलेंज का केयर फ्री, काम अनकंसर्न्ड हो जाएगा। कैप्रिसियस का सिनोनिम इम्पल्सिव, फीकल और विम्सिकल हो जाएगा। कैप्रिसियस का सिनोनिम इम्पल्सिव, फीकल और विम्सिकल हो जाएगा। इफेमरल का सिनोनिम फ्लेटिंग, टेम्पोररी और ट्रांजिटोरी हो जाएगा, यानी क्षणिक भर का जो उसे इफेमरल का सिनोनिम फ्लेटिंग, टेम्पोररी और ट्रांजिटोरी हो जाएगा। एब्नेगेशन का सिनोनिम डिनायल, रिजेक्शन, रिनंसिएशन हो जाएगा। एजाइल का सिनोनिम निम्बल, क्विक और स्विफ्ट, यानी एकदम तेजी से किया जाएगा काम, यानी निम्बल, क्विक, स्विफ्ट, एकदम तेजी से एजाइल का मतलब हो जाएगा। जुबिलेंट का सिनोनिम ट्रिम्फेंट, जॉयफुल, इलेटेड, उत्साहपूर्वक या खुशी वाले जो वर्ड होता है वो जुबिलेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डेफिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लायंट और ओबीडियंट हो जाएगा। और डेफिएंट का सिनोनिम रेबेलियस भी हो जाएगा। एफेमरल की बात करें, इसका जो शॉर्ट लिव्ड होता है मतलब, ठीक है, एफेमरल का मतलब क्षणिक भर का, तो इसका अपोजिट परमानेंट और इटर्नल हो जाएगा। फ्लेम्बॉयंट का मतलब सोई होता है, दिखावा करना, यानी इसका एंटोनिम प्लेन और अनएज्यूमिंग हो जाएगा। ग्रीगेरियस का मतलब सोशिएबल होता है, यानी मिलनसार, इसका जो मतलब अपोजिट में इंट्रोवर्टेड और एंटी सोशल हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हेल्पर यानी मददगार होता है, यानी इसका अपोजिट माइजर यानी कंजूस और नार्सिसिस्ट होता है। लोक्वेशियस का मतलब बातूनी यानी टॉकेटिव होता है, इसका अपोजिट बैसफुल और रिजर्व हो जाएगा।
कैप्रिसियस का मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि अपोजिट की बात करें फर्म और कंसिस्टेंट हो जाएगा। एविडेंट का मतलब ऑब्वियस होता है और इसका अपोजिट ऑब्सक्योर और हिडन यानी कि छिपा हुआ होता है। इनक्यूजिटिव का मतलब क्यूरियस यानी इच्छुक होता है, जबकि इसका अपोजिट डिसइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट हो जाएगा। रेलिंक्विश का मतलब गिव अप मतलब हार मान जाना और इसका अपोजिट पोसेस और रिटेन हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जस्ट थोड़ी देर में जो है जब ही जैसे थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो कंप्लीट होता है आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिलने वाला है, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेल और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ और एग्जाम अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जितना भी जल्दी होता है अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। इसलिए जाके ज्वाइन कर लीजिए। सभी पीडीएफ क्यूज सारा जो एग्जाम का इन्फॉर्मेशन सभी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।